धर्म ही कर्म है या कर्म ही धर्म है। जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समस्या आपकी समाधान हमारा में। दर्शकों, अक्सर हम बोलते हैं कि ये कार्य कर लो, यही हमारा धर्म है, और कई बार करते हैं ये हमारा धर्म ही तो हमारा कार्य है। क्या है ये धर्म कार्य कार्य धर्म, जिसे युवा पीढ़ी समझ नहीं पा रही है। हम बड़े बुजुर्गों की बात तो करते हैं, वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, नियम बना रखा है कि सुबह उठ के प्रातःकालीन मंदिर जाना है, दर्शन करना है, दूसरों की सहायता करनी है, कभी कोई गलत कार्य नहीं करना। लेकिन युवा पीढ़ी क्या कर रही है? मंदिर जाने से कोई फायदा नहीं है, धर्म करना है तो घर में ही कर लो। क्या वो वास्तव में धर्म कर रहे हैं? क्या सिर्फ माता पिता की सेवा कर देने से धर्म पूरा हो जाता है? क्या है धर्म के पीछे का रहस्य? क्यों नहीं समझ पा रही है हमारी युवा पीढ़ी? जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में। अभिनंदन करना चाहूंगे गुरु जी का, हमारे साथ लगातार बैठे हैं, आपका मार्गदर्शन करते आ रहे हैं, आपको सही गलत की राह बता रहे हैं। ज्योतिष वास्तु से अलग अगर बात करें तो आपको पुराणों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है, लगातार इस पे भी मार्गदर्शन देते आ रहे हैं। तो बिना विलंब के अभिनंदन करना चाहूंगी गुरु जी का। गुरु जी, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरु जी, युवा पीढ़ी की बात करते हैं, युवा ही भविष्य है हमारा। अगर हमारी युवा अच्छी नहीं होगी, अगर उन्हें सटीक ज्ञान नहीं होगा तो भविष्य तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। लेकिन जो घर में बच्चे हैं, जो आने वाली जनरेशन है, उनका क्या होगा? क्योंकि बहुत हद तक देखा जाए जो हमारे दादा दादी करते थे, आज हम थोड़ा कम कर रहे हैं। ठीक बात है। हम जो कर रहे हैं उससे कम हमारे बच्चे कर रहे हैं। क्या होगा समाज का पता नहीं, आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है कि धर्म का वास्तव अर्थ जो है युवा नहीं समझ पा रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए रिजिमे, मैं आपसे पहले निवेदन करूं, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आज व्यक्ति धर्म के मर्म को नहीं समझ पा रहा है। यह युवावस्था, युवा व्यक्ति, युवा पीढ़ी धर्म को मानने से इनकार कर रही है। कहती क्या होगा मम्मी, क्या होगा पापा मंदिर जाने से? क्या हुआ? आप मंदिर गए, आपने कौन सा वो उखाड़ लिया? दादी मंदिर जाती थी फिर भी कितना चिड़चिड़ करती थी घर में, क्या होगा? एग्जैक्टली गुरुजी, ये आपने बहुत सही वर्ड किया है कि अगर हम बुजुर्गों को देखें, मंदिर तो जाते हैं लेकिन घर में आके कलेश शुरू हो जाता है। हाँ। तो इसीलिए और भी बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, वो विशेष बात है कि कारण क्या है। जब मंदिर में बच्चे जाते हैं, मंदिर में जाते ही साथ बच्चों के ऊपर बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट दे दी जाती है। बेटा बेल्ट पहन के नहीं जाना, जूते बाहर उतार के जाओ। आप देखो, ध्यान देने की बात है, बच्चों को जो लिस्ट दी जाती, कैसे पैर फैला के नहीं बैठना, टेक के नहीं बैठना है, नाक में उंगली नहीं डालना, कान में उंगली नहीं डालना, आपको मंदिर में आलू नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है, घर में जाके आपको ऐसा नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है, आपको किसी के आगे नहीं खड़ा होना है, आपको काले कपड़े पहन के नहीं आना है। तब वो बच्चा सोचता है मैं संसार के दुखों से छूट के, संसार के दुख से परेशान होके धर्म की शरण में आया था। लेकिन यहां तो और लंबी चौड़ी लिस्ट है, डिमांड है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। तब उसे लगता है, वो सोचता है मनी मन, क्या धर्म ना करना, ना करना, ना करना, ना करने का नाम धर्म है, या कुछ करना भी है धर्म में? हम हमेशा नेगेटिव पॉइंट बच्चों के सामने रख देते हैं, कभी पॉजिटिव पॉइंट से बच्चों को समझाते ही नहीं हैं। और जब तक आप पॉजिटिव माइंड से बच्चों को नहीं समझाओगे, जब तक आप पॉजिटिव तरीके से बच्चे को नहीं समझाओगे, तो ये बात बिल्कुल नियम से मान के चलो कि वह बच्चा कभी भी आपके धर्म के प्रति जाना तो छोड़ो, मंदिर जाना तो छोड़ो, श्रद्धान करना भी नहीं करेगा। तो वह अगर श्रद्धान आपको चाहिए, वह आपको श्रद्धान अगर प्राप्त करना है बच्चों के अंदर, तो उसके लिए सबसे पहले परम आवश्यक जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य है उनके अनुसार जवाब दें। इतनी ज्यादा विपरीत परिस्थितियां हो चुकी हैं, वो विपरीत परिस्थितियां क्या हो चुकी हैं कि पहले बच्चों को हमारे पास प्रश्न के उत्तर वही के वही है, रटे रटाए हैं, कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन जो प्रश्न हैं बच्चों के बदल चुके हैं,
लेकिन हमारे पास रटे रटे वही जवाब है जो हमारी दादी नानी देते आई, वही जवाब है। पीपल की पेड़ के क्यों नीचे नहीं सोना, सब भूत गला दबाता है। ये नहीं बताती कि ऑक्सीजन नहीं, बेटा वहां ऑक्सीजन नहीं मिल पाती रात को। मतलब हर चीज को वही रटे रटाए जवाब देना। मैं निवेदन कर रहा हूं, अब आप रटे रटाए जवाब छोड़ दो, रटे रटाए उत्तर छोड़ दो, क्योंकि प्रश्न बदल चुके हैं, प्रश्न के अनुसार उत्तर दो। बच्चे कहते दर्शन करना है, मोबाइल में लाइव दिखाई दे रहा है, भगवान का अभिषेक दिख रहा है, पूजन दिख रही है, उसमें ना देख लूं मैं? मंदिर जाने से ही सब कुछ होता है, घर बैठे बैठे नहीं हो सकता है क्या? मैं निवेदन कर दूंगा आपसे, हर चीज की एक स्थिति और परिस्थिति होती है, वो चीज समझना आवश्यक है। जब तक वो बात नहीं समझोगे, हर जगह का वर्गणाएं अलग अलग होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप समझना, शमशान घाट में अगर आप जाओगे तो उस समय आपके भाव बहुत द्रवित होंगे, आंखों में आंसू होंगे, हर व्यक्ति रो रहा है तो आप द्रवित होंगे, बहुत ज्यादा टेंशन में होंगे। वही कपिल शर्मा के शो में चले जाओगे तो हंसते हंसते पेट पकड़ के हंसते रहोगे। वही आप जाकर के बाघा बॉर्डर पर चले जाओ, सलामी देखो वहां पर जाकर के हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, तो आपके अंदर वो जून आएगा, वो जुलूस आएगा कि एक मुझे भी मिल जाए रिवॉल्वर, मैं भी जाकर निपटा दूं दो चार को। वही बात अगर आपके घर परिवार की होगी, बच्चों के साथ होंगे, तो भाव वैसे बनेंगे। आप जहां होंगे, जैसी स्थिति में होंगे, जैसी परिस्थिति में होंगे, वैसे आपके विचार बनेंगे। बारिश की जो बूंद होती है उसका कोई स्वाद नहीं होता है, स्वाद से रहित होती है बारिश की बूंद। लेकिन वह नींबू के पेड़ में जाएगी तो कैसी हो जाएगी? खट्टी हो जाएगी। बारिश की बूंद, इसका कोई स्वाद नहीं, टेस्टलेस है, जस्ट लाइक अ डिस्टिल्ड वाटर, 0% TDS। वो वही बारिश की बूंद अगर नींबू के पेड़ में जाएगी तो खट्टी हो जाएगी, और नींबू के पेड़ में न जाके अगर वह नीम के पेड़ में चली जाए तो कैसी हो जाएगी? कड़वी, कड़वी हो जाएगी। वही नीम के पेड़ में न जा करके मिर्च के पेड़ में चली जाए तो तीखी हो जाएगी। वही बारिश की बूंद अगर मिर्च के पेड़ में न जाकर गन्ने के पेड़ में चली जाए तो मीठी हो जाएगी। वही बारिश की बूंद अगर समुद्र में चली जाए तो कैसी हो जाएगी? खारी हो जाएगी। वही बारिश की बूंद अगर सीप में चली जाए तो क्या बन जाएगी? मोती बन जाएगी। वही बारिश की बूंद अगर भगवान जिनेंद्र प्रभु के मस्तक पर गिर जाएगी तो वह अभिषेक बन जाएगी, गंधोदक बन जाएगी। निवेदन करता हूं आपसे, जैसी स्थिति वैसी परिस्थिति के अनुसार बदलना होगा, स्वयं को ढालना होगा। पहले का समय अलग था, अभी का समय अलग है, मल्टीमीडिया युग है, बहुत आगे बढ़ चुका है बच्चा। तो आज के जवाब आपके पास वो पुराने घिस्से पिटे नहीं होना, जवाब आपके आज के हिसाब से होना। कैसे होना वो एक एग्जांपल देता हूं। जैसे राम और श्याम दो अच्छे मित्र थे। राम और श्याम दो अच्छे मित्र थे। राम पढ़ाई में अव्वल नंबर 1 और श्याम पढ़ाई में उतना ही घटिया। लेकिन श्याम की किस्मत की राम का जो रोल नंबर आता उसके ठीक पीछे श्याम का नंबर आता, और राम जो लिखता श्याम देख करके बोई का बोई लिख देता, और राम फर्स्ट आता, डिवीजन बनाता, और श्याम भी डिवीजन बना लेता। दोनों पढ़ते पढ़ते स्कूलिंग हो गई। अब कॉलेज की बारी आई, दोनों एक किस्मत की बात, कॉलेज भी एक मिल गया। और ज्यादा किस्मत की बात कि कॉलेज में रोल नंबर भी उसका वैसे ही आया, राम का आगे और श्याम का पीछे। राम जो लिखे श्याम भी वही लिख दे। कॉलेज में बहुत अच्छे से पास आउट हो गए, कौन? राम, और श्याम भी पास हो गया। पप्पू भी पास हो गया। कैसे हो गया पप्पू पास? वो बस राम को देख देख करके पास हो गया। अब तक तो ठीक थी, अब बारी आई सर्विस की, और सर्विस की जैसे ही बारी आई, राम बोला अब तो भैया श्याम तेरी नैया, राम तेरी गंगा मैली हो गई, अब क्या करेगा? देखते भगवान।
किस्मत से रिटर्न एग्जाम में भी राम आगे और श्याम पीछे पीछे। अब राम ने जो लिखा वो श्याम ने भी लिख दिया। अब बन गया सब काम। लेकिन अब बात आई बारी किसकी? इंटरव्यू की। इंटरव्यू की बारी आई। श्याम बोला भैया राम, यहां तक तो तू मेरी नैया पार कर दिया, अब नैया पार नहीं होगी, क्योंकि वो अंदर पूछेंगे तेरे से, तू जवाब दे देगा, तू तो निकल जाएगा, मेरे को कुछ नहीं आता है और मैं निपट जाऊंगा, मैं फैल। राम बोला देख भाई, आज तक तेरा साथ दिया, यहां भी साथ दूंगा, बस फर्क इतना है कि वो प्रश्न भले धीरे धीरे पूछे, मुझे नहीं पता कैसा पूछेंगे, लेकिन मैं आंसर जोर जोर से दूंगा, चिल्ला चिल्ला के। तू गेट पर कान लगा के सुनना, हो सकता तेरे काम आ जाए। बोले ठीक है। श्याम तैयार। राम अंदर गया, राम से पूछा गया, वेलकम मिस्टर राम। बोले थैंक यू वेरी मच सर। बोले ये बताइए, आपका सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि हमारा देश आजाद कब हुआ? राम ने जवाब थोड़ा जोर से दिया। बोले सर, यह प्रक्रिया 1857 से शुरू हो गई थी, लेकिन सफलता 1947 में मिली। बोले शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, ताली, क्लैपिंग, वेरी नाइस आंसर। बोले दूसरा प्रश्न बताओ, इस आजादी में किसका हाथ रहा, किसका योगदान था? राम बोला, बोले सर, जोर से बोला, बोले सर, इसमें किसी एक का नाम नहीं ले सकते, इसमें तो सैकड़ों का योगदान था, इसलिए किसी एक का नाम लेना उचित नहीं होगा। बोले क्या बात है बेटा, वेरी नाइस, वंडरफुल, यू आर सिलेक्टेड, कल से नौकरी ज्वाइन। बोला थैंक यू वेरी मच सर। बाहर निकल के आ गया। आंसर उसको पूरे रट गए। किसको? श्याम को। लेकिन क्वेश्चन बदल गए, क्वेश्चन बदल गए। पहला प्रश्न पूछा, बोले ये बताओ मिस्टर श्याम, यू आर मोस्ट वेलकम। बोले थैंक यू वेरी मच सर। बोले पहला आंसर दो, आपका जन्म कब हुआ? बोले सर मेरा जन्म, पहला आंसर उसे याद था। तुरंत बोला सर, प्रक्रिया 1857 से शुरू हो गई थी, लेकिन सफलता 1947 में प्राप्त हुई। बोले नालायक, बेवकूफ है, कैसी बात करता है तू? है क्या नाम तेरे पापा का? पापा का नाम बताओ। बोले किसी एक का नाम लेना उचित नहीं होगा। दूसरा आंसर याद था, इसमें तो हजारों का योगदान है, इसलिए किसी एक का नाम लेना उचित नहीं है, उचित नहीं होगा। नालायक, बदतमीज, हट, कोई नौकरी नहीं तेरे को, बाहर निकाल दिया। थैंक यू वेरी मच, बाहर आ गया। निवेदन कर रहा हूं, बस फर्क इतना हो चुका है, हमारे पास भी आंसर वही रटे रटाए हैं, लेकिन क्वेश्चन पूरे बदल चुके हैं आज की युवा पीढ़ी के। और यही कारण, यही रीजन है कि आज की युवा पीढ़ी धर्म के प्रति बिल्कुल भी श्रद्धान नहीं जा रहा है। मैं निवेदन करता हूं, मेरे जितने भी प्रवचन होते हैं, मैं जितनी जगह भी प्रवचन करने जाऊं, चाहे हिंदुस्तान के अंदर या हिंदुस्तान के बाहर, मेरा एक ही लक्ष्य रहता है, एक ही ध्येय होता है, एक ही टारगेट होता है। वो टारगेट होता है कि युवा पीढ़ी को कैसे अपनी ओर आकर्षित करना है, कैसे युवा पीढ़ी को अपनी ओर खींचना है, कैसे युवा पीढ़ी का धर्म के प्रति आस्थान बढ़ाना है, कैसे युवा पीढ़ी का धर्म के प्रति रुझान बढ़ाना है। मित्रों, मैं आप लोगों से एक बात का विशेष निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके, कि आज की युवा बहुत समझदार हैं, आज के युवा बहुत होशियार हैं, आज के युवा बहुत जागरूक हैं। बस आपको जागरूक होने की परम आवश्यकता है, इस बात का विशेष ध्यान। बिल्कुल गुरुजी, जैसे आपने बताया कि क्या स्टेप पेरेंट्स को लेना चाहिए घर परिवार में, क्योंकि आजकल के बच्चे सच में बहुत समझदार है। जैसे कि आपने बताया मल्टीमीडिया युग है, तो उनके पास सारी इंफॉर्मेशन समय से पहले होती है और माता पिता से ज्यादा होती है, तो उनके हाँ बिल्कुल अपडेट होते हैं। तो उस स्थिति में माता पिता तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को कैसे अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि भ्रांतियां तो ना सिर्फ ज्योतिष में ही है बल्कि हर जगह ही है।
तो ज्ञान भी उन्हें बहुत तरीके से मिल रहा है कि अगर हम देखें पिछला कुछ टाइम से उठा के देखें चीजें, तो उस समय कहते हैं कि मंदिर में ये चीजें नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे ऐसा होता है, तो बच्चे उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर हम वहां पर दान करें तो इससे अच्छा हम गरीबों को दान दे देते हैं, वहां पर कुछ कर रहे हैं वो व्यर्थ जा रहा है, इससे अच्छा हम यहाँ पर कर देते, तो माइंड में बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो उस स्थिति में बच्चों के लिए समझना बहुत गलत या डिफिकल्ट हो जाता है। मैं कहूंगी कि क्या सही है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, तो उस स्थिति में आप बच्चों को क्या गाइड करना चाहेंगे? धर्म क्या है और कर्म क्या है, ये दो बातें। देखिए, कर्म अपने आप में लगातार चल रहा है आपका। अगर लोग कहते साहब मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत करना परम आवश्यक है। आज की युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा जो कहना है, एक ही बात कहते, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, धर्म वरम करने से कुछ नहीं होता, बिल्कुल। मैं मंदिर में घंटी बजाते बैठ जाऊं कुछ नहीं मिलने वाला, धर्म नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी सुबह से लेकर रात तक। मैं उनसे पूछता हूं, अगर मेहनत करने से पैसा मिलता तो एक कबाड़ी, कुली, एक जो सिर पे ईंटा रेती सीमेंट उठाकर मकान बनाता है, पसीना गर्मी मई जून का 48 टेम्परेचर 48 टेम्परेचर में भी इतनी बेजोड़ मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, और शाम को उसके हाथ में आते 300 या 400 रुपया। वही एक व्यक्ति आता है, सुबह से उठता है, नहाता धोता, मंदिर जाता, धर्म करता, पूजन करता, पाठ करता, अभिषेक करता, उसके बाद एसी कार में बैठता है, साइड पर जाता है, एसी कार में से उतरा और सीधा एसी जाकर के ऑफिस में बैठ जाता है और बात करता है, हाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत सही है, वेरी गुड, वेरी नाइस, और वहां से निकल जाता है। और इतने में वह क्या करता है, 1 करोड़ 1 लाख रुपए कमा के निकल जाता है। तो ये धर्म ही तो उसका साथ गया। अगर मेहनत करने से अकेला पैसा आता तो धर्म करने की आवश्यकता क्या थी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ समझना है आपको कि धर्म क्या है और कर्म क्या है। तो धर्म और कर्म दोनों एक दूसरे के अभिन्नाभावी अंग हैं। धर्म और कर्म दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये बात जानना परम आवश्यक है। धर्म करेंगे तभी कर्म में भी आगे बढ़ेंगे, ये चीज दिमाग में रखना बहुत जरूरी होता है। इसी कामना के साथ कि आपके अच्छे वचन, हमारे अच्छे वचन और आपके अच्छे प्रयास काम आए और आपको जिंदगी में अच्छे मार्गदर्शन दे। दीजिए इजाजत गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। थैंक यू। जय जिनेंद्र।